नमस्कार दोस्तों, 17,400 रुपये में 1 किलोवाट का ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, 17,400 रुपये में 1 किलोवाट का ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम। अगर आप बिहार में 1 किलोवाट का ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये है इस साल का कॉस्ट। अब ये ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम को विद सब्सिडी अपने घर के ऊपर लगवाने के लिए आपको क्या क्या पॉलिसी, प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस फॉलो करने होंगे, कहाँ अप्लाई करना होगा, तो दोस्तों यही सब चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताया है, वो भी कंप्लीट डिटेल्स के साथ विथ प्रॉपर वेरिफिकेशन। और हाँ, अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट और रेगुलर अपडेट्स सोलर इंडस्ट्री के बारे में चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं अजीत बहादुर आप सबका सोलर इज माई पैशन पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो के टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। पहले समझ लेते हैं प्राइसिंग, फिर उसके बाद किसको मिलेगी, क्या मिलेगी, कितनी मिलेगी, ये सब भी बताऊंगा। इनफैक्ट इस वीडियो में आपको मैं पूरा ऑनलाइन कैसे इसे अप्लाई करना है वो भी समझाने वाला हूँ, तो तसल्ली रखिएगा, पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ बिहार सरकार ऊर्जा विभाग ने ये सर्कुलर रिलीज़ किया है, जहाँ पे भले ही आप नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के कस्टमर हों या साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के कस्टमर हो, आप इन सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई प्लांट लगाने के लिए आपको सब्सिडी मिलेगी, और जो रेट्स उन्होंने डिक्लेयर किए हैं, यानी कि जो बेंचमार्क कॉस्ट डिक्लेयर हुआ है वो है 49,710 रुपीज़, जिसका सीधा सीधा मतलब निकलता है कि आपको एज ए कस्टमर सिर्फ 35% दैट कम्स टू 17,400 रुपये ही पे करना है पर किलोवाट। और वहीं अगर आप 4 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट का सिस्टम लेते हैं तब भी वहाँ पे बेंचमार्क कॉस्ट सेम ही है 49,710 रुपीज़। उस पर आपको 45% सब्सिडी मिल रही है, जो कि है 22,370 रुपीज़। जो बैलेंस अमाउंट है यानी कि जो 55% है वो आपको पे करना है, जो कि हो जाता है 27,340 रुपये। अब इस चीज़ को मैंने 2-3 जगह से वेरीफाई भी किया। क्या है कि एमएनआरई की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से 40% 20% वाला पट्टा था, लेकिन जब मैंने इसको भी वेरीफाई किया तो देखा कि भाई ये जो बिहार सरकार का ऊर्जा विभाग से ये रिलीज़ किया हुआ है तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती है। लेकिन फिर भी मैंने इसको वेरीफाई करने के लिए नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार के वेबसाइट पे जाके देखा। अब वहाँ पे भी जाने के बाद जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये साफ साफ सेम चीज़ें ही लिखी हुई हैं। 1 से लेकर 3 किलोवाट तक के सिस्टम के लिए 65% बेंचमार्क कॉस्ट पे सब्सिडी है, और वहीं 4 से लेकर 10 किलोवाट सिस्टम के लिए पहले 3 किलोवाट के ऊपर 65% और बाकी किलोवाट के ऊपर 45% सब्सिडी मिल रही है। अब आइए जान लेते हैं कि भाई ये सब्सिडी किसको मिलेगी। तो दोस्तों जैसा कि हमने सर्कुलर में देखा और जैसा एमएनआरई की गाइडलाइंस में भी लिखा हुआ है कि भाई इस साल ये जो सब्सिडी है वो सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल सेक्टर के लिए मिलेगी, यानी कि जो स्कूल, कॉलेज, एनजीओ, हॉस्पिटल, हॉस्टल ये सब थे, इनके ऊपर अब कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो सिर्फ बचा रेसिडेंशियल सेक्टर। अब ये रेसिडेंशियल सेक्टर में भी अगर आपका खुद का बंगला है वो भी एलिजिबल है, और अगर आप किसी सोसाइटी यानी कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ पे कॉमन सिस्टम लगाने के लिए भी सब्सिडी मिलेगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई हाउसिंग सोसाइटी एवं आवास कल्याण सोसाइटी के लिए 500 किलोवाट तक के लिए, यानी कि ये जो लिमिट रखी गई है वो 500 किलोवाट तक पर सोसाइटी का है, जिसमें कि 10 किलोवाट के हिसाब से कैलकुलेशन किया गया है कि भाई एक फ्लैट का जो मैक्सिमम है वो 10 किलोवाट होगा, तो उस हिसाब से जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 500 किलोवाट तक की है। अब मज़े वाली बात यह है कि यहाँ पे भी कुछ स्लैब्स हैं और कुछ रेट्स में डिफरेंस है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 1 से लेकर 10 किलोवाट का जो बेंचमार्क कॉस्ट है 49,710 रुपीज़ है, यानी कि अल्टीमेटली आपको जो पे करना है वो है 27,340 रुपीज़ पर किलोवाट आफ्टर डिडक्टिंग सब्सिडी। और वहीं अगर आप 10 किलोवाट से लेकर 500 किलोवाट तक का अगर सिस्टम लेते हैं तो उसका जो बेंचमार्क कॉस्ट निकला है वो है 46,210 रुपीज़ पर किलोवाट, और आपको जो पे करना है वो है 25,415 रुपीज़ पर किलोवाट। तो ये हो गई मोटा मोटी कि भाई अगर आप सोसाइटी में भी रह रहे हैं या सोसाइटी के लिए भी सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल हैं। बॉटम लाइन सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल सेक्टर। अब आइए समझ लेते हैं कि भाई ये सब्सिडी मिलेगी कहाँ से और किसको अप्रोच करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि ये जो सब्सिडी है वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड एम्पैनल्ड वेंडर से ही मिलेगी। ये दोनों के दोनों यानी कि साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, इनके कुछ एम्पैनल्ड वेंडर हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कुछ एम्पैनल्ड वेंडर्स हैं, आपको इन्हीं के थ्रू सिस्टम लेना है। या फिर ऐसे भी बात कर सकते हैं कि भाई अगर आपको सब्सिडी चाहिए तो आपको इन्हीं के थ्रू सिस्टम मिलेगा।
अब यहाँ पे एक चीज़ बात आ जाती है कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे ये लोग नहीं, इनके सब डीलर आपको अप्रोच करें। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है, कोई डाउट नहीं है, इनके सब डीलर्स भी होंगे। बट उस केस में आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो भी पेमेंट करें और जो आपको बिल हो वो आपको इन्हीं मेन वेंडर्स के थ्रू ही हो। क्या है कि इन्हीं वेंडर्स की जिम्मेदारी बनती है कि ये 5 साल का CMC भी देंगे। अब वो इंटरनल अरेंजमेंट उनका डीलर के या सब डीलर के साथ क्या रहेगा वो उनका लुक आफ्टर है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको पेमेंट और बिलिंग इनके थ्रू ही होनी चाहिए। अब आइए समझ लेते हैं कि भाई ये तो सही बात है कि भाई इतने में मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, लेकिन मिलेगा क्या, ज़रा वो भी तो समझ लीजिए। दोस्तों कई लोगों के मन में ये गलतफहमी रहती है कि भाई टेंडर या जो सरकारी चीज़ें होती हैं वो कंडम ही होती हैं या एकदम लीस्ट क्वालिटी की होती हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो आपको सिस्टम्स मिलेंगे वो MNRE की गाइडलाइंस और उनकी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से ही मिलेगा। बॉटम लाइन ये है कि भाई ये टेस्टेड प्रूवन ट्राइड टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है और इस चीज़ का प्रॉपर वेरिफिकेशन भी होगा और इंस्पेक्शन भी होगा। अब समझ लेते हैं कि अगर आपको ये सिस्टम अपने उधर लगवाना है विद सब्सिडी तो आपको कहाँ अप्रोच करना है और कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपको इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। क्या है कि ये सब पीछे से सब कुछ इंटर रिलेटेड है, टिल स्पिन पोर्टल तक ये पूरा इंटर रिलेटेड है बैकएंड में। तो आपको जो भी अप्लाई करना है वो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का ये वेबसाइट है। यहाँ पे भी साफ साफ सामने लिखा हुआ है कि भाई निजी परिसर में रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने हेतु आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें। और वहीं नॉर्थ बिहार का भी देखेंगे तो वहाँ पे भी सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। आपको ये कुछ लैंडिंग पेज मिल जाएगा और कुछ इंटरफेस ऐसा दिखेगा। यहाँ पे भी सेम ही चीज़ लिखा हुआ है कि निजी घर के छत के लिए लगाने के लिए आवेदन करें। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जो स्टेप्स देखना चाहते हैं वो बाद में आप एज एन एप्लीकेंट यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले जैसा कि आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको ये ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई सेलेक्ट एप्लीकेंट कैटेगरी फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे 2 कैटेगरी दे रखी है, एक है रेसिडेंशियल और एक है रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन। अगर आपका खुद का बंगला है तो आप रेसिडेंशियल में क्लिक करेंगे और अगर आप रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या अपनी सोसाइटी या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये दूसरा वाला क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अभी मैं आपको रेसिडेंशियल का दिखा देता हूँ। रेसिडेंशियल में क्लिक करेंगे, रजिस्टर नाउ पे जाएंगे, फिर आपको ये कुछ इंटरफेस ऐसे ले जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म रेसिडेंशियल के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ आपको कस्टमर अकाउंट नंबर यही प्रोवाइड करना है, बाकी चीज़ें आपका खुद ब खुद वो सिस्टम से निकाल लेगा। आप लोगों के लिए एक करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने बिजली का बिल निकाला, साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मेरे दोस्त का है। मेरा दोस्त का ये बिल उन्होंने मेरे को शेयर किया, उसके लिए मैं थैंक यू। यहाँ पे 2-4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये बिल और वो जो रजिस्ट्रेशन है वो दोनों का काम आएगा। तो यहाँ पे जो ये कंज्यूमर आईडी है ये वाला नहीं इस्तेमाल करना है, आपको जो इस्तेमाल करना है वो है खाता संख्या। यहाँ से आपने कॉपी करना है और यहाँ पे जो साउथ बिहार की वेबसाइट है यहाँ पे जाके आपने उसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे गेट डेटा आ जाएगा। हाँ, गेट डेटा आ गया तो मतलब कि यहाँ पे सारा से पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया। भाई मेरे दोस्त का ईमेल एड्रेस आ गया संजय राजमी ये, और उसका डिस्कॉम भी आ गया साउथ बिहार, वो साउथ बिहार यहाँ पे है ही, उसका ये है, और उसके बाद उसका नाम भी आ गया। तो बस मतलब कि यहाँ पे वेरीफाई हो गया। तो बस आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको एक जनरेट करना है OTP, 1 टाइम पासवर्ड। तो यहाँ पे जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसके ऊपर आपका OTP जाएगा। और अगर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे अपडेटेड नहीं है तो आप यहाँ पे जाके अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं। फिलहाल मैं बता देता हूँ कि आपको एक बार जब OTP आ जाएगा तो आपको यहाँ पे अपना OTP डालना है और उसके बाद सेव कर देना है। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे तो आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिखेगा, यूनिफाइड सोलर रूफटॉप ट्रांजैक्शन पोर्टल, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यहाँ पे आप ये मत समझिए कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप था। अब आपको क्या करना है कि वापस आपको लॉगिन पेज पे जाना है। जैसे भी हमने पहले बताया था कि जहाँ पे लॉगिन एस आ जाएगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सेम अपना कस्टमर नंबर जो हमने रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया था वही नंबर यहाँ पे डालना है और जो OTP आपके पास आया है उसको यहाँ पे डाल के लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद ही एक्चुअल एप्लीकेशन का या अप्लाई करने की प्रोसेस चालू होगी। पहला था रजिस्ट्रेशन, अब आप अप्लाई कर रहे हैं।
और यहाँ पे एक और चीज़ बता देना चाहूँगा कि भाई जिसके नाम पे आपको सिस्टम लेना है सारी चीज़ें उसी के नाम पे होनी चाहिए। मतलब कि अप्लाई भी वही कर रहा है, आधार कार्ड, फ़ोटो, बिजली का बिल उन्हीं के नाम पे होना चाहिए जो अप्लाई करने जा रहा है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 से लेकर 8 स्टेप सब कुछ दे रखा है। तो ये चीज़ आप खुद भी देख सकते हैं कि भाई मेरा एप्लीकेशन हुआ, कहाँ तक पहुँचा, क्या पोजीशन है, ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई फॉर सोलर रूफटॉप पे क्लिक करना है, जो कि आपके लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, और उसके बाद कुछ आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भरनी होगी। अब चूँकि ऑलरेडी CA नंबर उनके पास है तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका वहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि कनेक्टेड लोड कितना है, आपका कंज्यूमर नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, ये सब कुछ आपके पास उनके पास ये सब कुछ वो इन्फॉर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे आ जाएगा। अब यहीं पे आपको ये भी बताना है कि भाई आप कितने का सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाना चाहते हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना होगा कि भाई आप किसके थ्रू लगवाना चाहते हैं, यानी कि आपको वेंडर का सिलेक्शन भी करना है। यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि भाई जो प्रपोज्ड सोलर कैपेसिटी है इट शुड मैच, यानी कि ये मैच करना चाहिए आपका सैंक्शन लोड से। जैसा कि आप इस बिल पे देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि स्वीकृत भार 2 किलोवाट का है, मतलब कि ये मैक्सिमम 2 किलोवाट का सिस्टम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप सैंक्शन लोड से ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, सपोज़ 2 किलोवाट का सैंक्शन है और आप लगाना चाहते हैं 5 किलोवाट का, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि पहले जो आपका जो एग्जिस्टिंग जो लोड है सैंक्शन लोड, उसको 2 किलोवाट से बढ़ा के 5 किलोवाट करना होगा और फिर जाके अप्लाई करना होगा। मतलब कि इसका बॉटम लाइन ये निकलता है कि भाई जितना भी आपका प्रेजेंट सैंक्शन लोड है आप उसका 100% लगा सकते हैं। और यहीं पे आपको वेंडर भी सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अगर वेंडर के बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप ये साउथ बिहार के वेबसाइट पे चले जाइए, नीचे साफ साफ लिखा हुआ है नो योर वेंडर। आप नो योर वेंडर पे क्लिक करेंगे तो जितने भी वेंडर्स एम्पैनल्ड हैं उनका अता पता पूरा प्रोफाइल सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको जिसके ऊपर भरोसा है, जो आपको लगता है कि आपके नियरेस्ट है, आप इसके साथ काम कर सकते हैं, तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे जैसा आपने वेंडर भी सेलेक्ट कर दिया, फिर बाद में कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा कि भाई अगर आपका सेम एड्रेस है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि भाई जहाँ आपका बिजली का बिल है वहीं इंस्टॉलेशन भी होने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई वहाँ जो इंस्टॉलेशन एड्रेस होगा वो भी सेम ही रहेगा, या अगर कुछ चेंजेस है तो उसके लिए भी ऑप्शन है, लेकिन देखिएगा कि भाई सेम ही एड्रेस रहे। उसके साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने होंगे, जैसे कि अगर आप आईडी प्रूफ की बात करते हैं तो आईडी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड, डिस्कॉम का बिल यानी कि जो बिजली का बिल है, या पैन कार्ड, या वोटर आईडी, या बेनिफिशियरी सर्टिफिकेट्स, आपको इनमें से किसी एक को एज एन आईडी प्रूफ वहाँ पे अपलोड करना होगा, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स डालना है उसमें। और साथ ही साथ आपको अपना लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल वो भी जमा करना होगा। ये जो अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है तो आप यहीं पे लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप क्लिक करके अपना लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल डाउनलोड कर सकते हैं और उसको भी अपलोड कर सकते हैं। और एक आपको अपना लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वो भी डालना होगा। मतलब कि 3 चीज़ें हैं, एक तो आईडी प्रूफ आपने डालना है, एक तो अपना फ़ोटो डालना है, और एक इलेक्ट्रिसिटी बिल डालना है। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स डालने के बाद आपको यस कन्फर्म प्रोसीड के ऊपर आगे बढ़ना है। आर यू श्योर, यस पे क्लिक करना है एंड आगे बढ़ जाना है। इसके बाद क्या होगा, आपको साफ साफ दिख जाएगा सक्सेस डिस्कॉम एप्लीकेशन फॉर्म सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन किया था आपने वो सक्सेसफुली सेव हो गया। और साथ ही में अगर आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप उतारनी है या डाउनलोड करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। बट यहाँ तो मेरा कहना होगा कि भाई जब सब कुछ ऑनलाइन है और आपको स्टेजेस भी दिख रहे हैं तो ये सब चीज़ तो ऑनलाइन दिखेगी ही दिखेगी। अब यहाँ तक तो हो गया कि भाई आपने रजिस्ट्रेशन भी करा दिया, आपने अप्लाई भी कर दिया सिस्टम के लिए, आपने वेंडर भी सेलेक्ट कर लिया, आपने कैपेसिटी भी सेलेक्ट कर दी। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि जो एप्लीकेशन है वो जो रजिस्टर्ड वेंडर आपने सेलेक्ट किया है वो उसके पास जाएगा। रजिस्टर्ड वेंडर क्या करेगा, आपके उधर साइट वेरिफिकेशन करेगा, क्या वो जगह फिजिबल है लगाने के लिए, क्या जो आपने इंफॉर्मेशन दिया वो सही है, क्या जो आपने कैपेसिटी बताई है वो वहाँ पे लग सकती है, या कुछ अगर मिसमैच है तो आपको वो बता देगा कि भाई यहाँ पे ये करेक्शन करना है, आप वो करेक्शन कीजिए, फिर जाके आपको उधर सिस्टम लग सकता है। यहाँ पे एक और चीज़ बता देना चाहूँगा कि भाई ये जो सिस्टम है ये एक स्टैंडर्ड पैकेज है, मतलब कि आपको इतना ही मिलेगा। अब इसके ऊपर अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं, कि अगर आप बोलते हैं कि भाई मेरी साइट कंडीशन में आप मेरी छत बचा दीजिए और इसको अलग से एक सुपर स्ट्रक्चर लगा दीजिए, यानी कि ऊपर उठा के फैब्रिकेशन कर लगाइए,
तो ये जो ऊपर उठा के ये जो फैब्रिकेशन का स्ट्रक्चर का जो खर्चा होगा ये एक्स्ट्रा लगेगा। आप ये मत समझिए कि भाई ये जितना भी ऊपर नीचे कराएंगे आप ये भी इस पैकेज में इंक्लूडेड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आप एक्स्ट्रा काम कराएंगे उसका आपको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा, इंक्लूडिंग वायरिंग। अगर आप बोलते हैं कि भाई ये वायर ऐसे नहीं जाएगी, इसके अलावा ऐसे घूम घूम के जाएगी, ऐसा होना चाहिए, तो आपको या तो आप खुद खरीद के दे दीजिए या फिर आपको वेंडर को एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होगी उस एक्स्ट्रा काम के लिए। ये आपने बताया है। और ये जो प्राइसिंग है इंक्लूसिव ऑफ ऑल है, यानी कि उसमें मॉड्यूल, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, वायरिंग, इन्वर्टर, ACDB, DCDB, अर्थिंग, ट्रांसपोर्टेशन और 5 साल की CMC, ये सब कुछ इंक्लूसिव होता है। अगर आप चाहें तो इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने जो डिस्कॉम अथॉरिटी है उसके थ्रू, या फिर आप MNRE की गाइडलाइंस को भी फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने ये जो गाइडलाइंस है और ये जो बता रहा हूँ मैं, इन सब का जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। आपसे रिक्वेस्ट इतना है कि भाई अगर आप थोड़ा सा और होमवर्क कर लेंगे तो आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। मेरा तो यही मानना है कि अगर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन है तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता या आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता। अब आइए समझ लेते हैं कि एक बार आपके उधर साइट वेरिफिकेशन हो गया, वेंडर ने जो देखना था वो देख लिया और उसने बोला कि भाई चलो हाँ भाई यहाँ पे सिस्टम लग सकता है, तो वो जो है वो असेसमेंट की जो रिपोर्ट है वो अपलोड कर देंगे अपनी तरफ से। जैसे ही उन्होंने बोल दिया कि भाई यहाँ पे लग सकता है, उसके बाद वो जो एप्लीकेशन है वो डिस्कॉम के पास चली जाएगी, वहाँ का जो जेई है उनके पास पूरा इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगा और वहाँ से वो एक अप्रूवल दे देंगे कि येस यू कैन गो अहेड, आप ये सिस्टम वहाँ पे लगा दीजिए। और अगर आपके फॉर्म में कुछ गड़बड़ है या साइट में कुछ कंडीशंस ख़राब हैं तो आपके उस हिसाब से वेरिफिकेशन या चेंजेस भी कर सकते हैं। आपका जो वेंडर है वो आपको उस हिसाब से गाइड करेगा, आप उस हिसाब से सेम चेंजेस ऑनलाइन करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जब आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपका इंटरकनेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म भी जो डिस्कॉम के थ्रू है वो भी क्लियर हो चुका है, फिर आपको आपके वेंडर का बैंक डिटेल्स मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि भाई जितना आपका जो प्राइसिंग है सब्सिडी काट के जो भी आपका पेमेंट बनता है, जितने का आप सिस्टम ले रहे हैं वो उतना पैसा उनके अकाउंट में जमा कर देना है। जैसे ही आप जमा करेंगे उसका कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो होगा ही होगा कि कहीं ना कहीं तो पेमेंट स्लिप आ गई होगी, वो स्लिप को आपको अपलोड करना है सेम पोर्टल के ऊपर। जैसे ही आप अपलोड कर दोगे उसके बाद आपको सबमिट बटन दबा के आगे बढ़ जाना है। आपका काम ख़त्म, आपका साइट वेरिफिकेशन भी हो गया, आपको अप्रूवल भी मिल गया, आपने पैसा भी जमा कर दिया। अब क्या होगा कि जैसे ही पैसा मिलेगा जो वेंडर है वो अगले 120 दिन की बात कही गई है कि अगले 120 दिन के अंदर उसको वहाँ पे सिस्टम खड़ा करके कमीशन कर देना है। बट चूँकि आजकल कोरोना का दौर चालू है, 120 दिन का 160 दिन या 180 दिन भी हो सकता है, बट मोटा मोटी एक टाइम पीरियड है, उसके अंदर ये पूरा इंस्टॉलेशन हो जाएगा। और हाँ, इसके अंदर जो नेट मीटरिंग है, नेट मीटरिंग का एप्लीकेशन चेंज कराना, इंस्टॉलेशन कराना, कैलिब्रेशन कराना, ये सब भी इंक्लूडेड है। क्या है कि मैंने भी ये चीज़ के बारे में कुछ क्वेश्चंस उठाए थे और उसमें जो मेरे को जवाब मिला वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे अलग से कोई नेट मीटरिंग का कैलिब्रेशन या इसका कॉस्ट नहीं लग रहा। ये सही में एक डिफरेंट पॉइंट है। दूसरे स्टेट्स में आपको नेट मीटर का कॉस्ट, नेट मीटर का कैलिब्रेशन, फिर उसका एप्लीकेशन, ये सब कुछ अलग से देना होता है। बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी है ऑल इंक्लूसिव है। ये इन्फॉर्मेशन जो मेरे को बताया गया है वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इसके लिए वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, आप अपने वेंडर से भी पूछ सकते हैं कि क्या ऐसा है, और अगर नहीं तो आप उससे प्रोसीजर भी पूछ लीजिएगा। और अगर हो सके तो आप अपनी डिस्कॉम से भी पूछ सकते हैं, आपका जो नियरेस्ट सब स्टेशन है आप वहाँ से भी जाके ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब ये होगा क्या, आपने पेमेंट भी कर दिया, आपके उधर इंस्टॉलेशन भी हो जाएगा अगले कुछ दिनों के अंदर। मोटा मोटी अगर मैं बताऊं कि अगर 1 किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट की बात करते हैं तो उसको इंस्टॉलेशन या पूरा इंस्टॉलेशन, फिजिकल इंस्टॉलेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 या मैक्सिमम 3 दिन लगता है साइट कंडीशंस के हिसाब से, या आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन ये जो टाइम फ्रेम दिया गया है 120 दिन 160 दिन, ये पूरा कागजी कार्रवाई, ये वो ऊपर नीचे नेट मीटरिंग का एप्लीकेशन, ये सब कुछ कंप्लीट करने में इतना टाइम तो लग जाता है। और बरसात होगी और ना जाने क्या क्या और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी इतने के अंदर ख़त्म हो जाएगा। अब ये इंस्टॉलेशन होने के बाद क्या होगा कि फाइनल टेस्टिंग होगी, कमीशनिंग होगा और एक इंस्पेक्शन भी होगा। आपका एग्जिस्टिंग मीटर को चेंज करा के नेट मीटर लगा दिया जाएगा, उसको ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज़ कर दिया जाएगा और ये सिंक्रोनाइज़ की टेस्टिंग भी होगी।
डिस्कॉम की तरफ से कोई आएगा आपके उधर वेरिफिकेशन करने के लिए, वेंडर की तरफ से आएगा, और आप खुद, आप जब तीनों वहाँ पे रहेंगे उस पेपर के ऊपर तीनों मिलके साइन करेंगे, उनका आप तीनों का एक फ़ोटोग्राफ रहेगा। उसके बाद ये फाइनल इंस्पेक्शन हो गया कंप्लीट। डिस्कॉम ने भी देख लिया, वेंडर ने भी देख लिया और कस्टमर भी सेटिस्फाइड है। ये हो जाता है फाइनल इंस्पेक्शन। इसके बाद जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जो आपने इंस्पेक्शन दिया है या पूरा सिग्नेचर किया है, वो चले जाएगा आपके वापस अपलोड हो जाएगा। सेम चीज़ वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और वो वापस MNRE के स्पिन पोर्टल में चले जाएगा। तो दोस्तों ऐसा है टोटल पूरा प्रोसीजर। आशा करता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी वो आपने तसल्ली से देखी होगी, सुनी होगी और समझी होगी। अगर नहीं समझ आई है तो आप ये वीडियो फिर से एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर नहीं समझ आती है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी कि पूरा फ्लो चार्ट यानी कि पूरा प्रोसेस सब कुछ दे रखा है। आपको बस उसे डाउनलोड करना है, तसल्ली से पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। अगर आपको ये वीडियो सही में अच्छी लगी है और समझ आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही रेगुलर और लेटेस्ट सोलर के ऊपर अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, आप लोगों के लिए ही खास मैं हर थर्सडे को शाम को 6 बजे इसी चैनल के ऊपर लाइव सेशन भी करता हूँ, जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस का लाइव आंसर भी पा सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।